लोकल पुलिस की भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। लोकल पुलिस और जो आरएसएस और जो इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, जो जिनको वो आमतौर पे फ्रिंज एलिमेंट बोलते रहते हैं, जो मेन स्ट्रीम एलिमेंट हैं, उनके साथ एक गठबंधन है और ये दोनों मिल करके ये टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटी को, माने पुलिस तंत्र भी और आरएसएस और बीजेपी और भाजपा के लोग भी। ये बात हम लोगों ने यहाँ भी बोला है कि आप इसको जांच करिए। अगर आप इसको छूट दिए रहेंगे तो होली आने वाली है और ये कोई बड़ी घटना यहाँ बनारस में हो सकती है। उसी दिन जुम्मा है, उसी दिन होली है और ये खतरा है। अगर इस तरह की छूट मिली रहेगी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको अगर रोका नहीं गया तो उनका मनोबल बढ़ेगा और होली कोई खूनी होली में बदल सकती है। तो ये बात हम लोगों ने कहा कि इस पर आप जाँच करिए और हालांकि उन्होंने बोला है जाँच करेंगे, लेकिन हम देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन जो ये जानते हैं, एक टाइम्स नाउ, अरे नवभारत टाइम्स एक मीडिया है, उसने ये बहुत ही जो अब तक ऐसी खबर गलत बनाया है जिसने, उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और वो वहाँ पे जा करके और उन दोनों पक्षों में बात करके और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए था। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में इस समय विशेष समुदाय को लेकर एकदम चर्चा बना हुआ है और तमाम यहाँ पे लोग हैं और हम बात करेंगे कि जिस तरीके के मुसलमानों को लेकर एक टारगेट किया जा रहा है और सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पे लोगों से उच्च अधिकारियों से मिलने आए थे और क्या मांगे हैं। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे आज अधिकारियों से आपने मिलने आए थे और होली का पर्व और जिस तरीके से जुम्मा का जो पर्व है और इस समय रमज़ान भी चल रहा है, किस तरीके से जो माहौल है अभी हाल ही में बनारस में सुना गया, उसको लेकर और अधिकारियों से क्या बातें हुई आपकी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बनारस में अभी 3-4 जगहों पे जो हमारे संज्ञान में है अभी, वहाँ पे एक तरफा मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की गई है और हमले भी हुए हैं। एक घटना कोटवा की है जहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ के आ रहे थे और खेल रहे थे और खेल में वो उन्होंने पत्थर जो स्ट्रीट लाइट पे अक्सर हम लोग भी मारा करते थे, पेड़ पे मारा करते थे, वैसे बच्चों ने खेल में मारा और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर करके और उनको जेल भेज दिया गया। जबकि सारे बच्चे नाबालिग हैं, 12, 13, 14 साल के हैं और फिर भी प्रशासन ने उनके ऊपर एफआईआर करके उन्हें जेल भेज दिया और उसमें 9 बच्चे जेल में हैं। दूसरी घटना जैतपुरा के पास की है जहाँ पे घटना एक छेड़खानी की बताई जा रही है और उसमें 14 लोगों को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद से आप देखिए कि अंबियापुर में एक घटना हुई है जिसमें ब्लेड से मारा गया है। बकरिया कुंड में घटना हुई है अभी कल रात में दीनदयालपुर, जहाँ पे शाम को कुछ लोग चंदा मांगने आए होली के नाम पे और वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जो है 2 लोगों के ऊपर हमला किया। उस हमले में 2 लोगों को मतलब 7 और 11 टाके लगे हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और एक तरफा मुसलमानों के ऊपर ही हमला हो रहा है। तो हम लोग इस कंसर्न में यहाँ पे आज कमिश्नर से मिलने आए थे कि अभी होली का माहौल आ रहा है और जो बयानबाजी सरकार की तरफ से हो रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आ रही है कुछ बयानबाजी, कुछ जो गुंडे लंपट हैं उनकी तरफ से आ रही है और जो सरकार के जो संगठन हैं, जो छोटे संगठन हैं, उस संगठन की तरफ से जो उनके नेता हैं, जो गुंडे हैं, उनकी तरफ से जो बयानबाजियाँ आ रही हैं वो बिल्कुल ही सांप्रदायिक है और तनाव करने के माहौल बनाया जा रहा है। उसको लेकर हम लोग एक ज्ञापन देने आए थे कि अभी होली आने वाली है और उसी दिन जुमे की नमाज भी है, तो इस दिन कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी सांप्रदायिक तनाव ना हो, एक सांप्रदायिक घटना ना हो जिस पर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, इस पर पूरी अपनी निगरानी रखे और इस पर जांच करें। और जो पूरे बनारस में जो हमले हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर और जो एक तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही है, उसमें जो पुलिस उसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो फर्जी केस में लोगों को डाल रहे हैं और जो फर्जी मामले हो रहे हैं, उसमें उन लोगों को जाँच करके न्याय दिलाया जाए। जांच निकल न्याय। भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग सीधे तौर पे अधिकारी और यहाँ के पुलिस के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मतलब ये जो घटनाएं हुई और एकांगी तरीके से मुसलमानों के ऊपर एफआईआर कर देना बिना जांच पड़ताल के, वो बहुत ही गंभीर है और बुरा है। मतलब पुलिस को बाकायदा पहले जांच करनी चाहिए, फिर एफआईआर करना चाहिए। बच्चे स्ट्रीट लाइट पर पत्थर मार रहे थे, हम सभी बचपन में ये चीज़ें करते हैं। उसको सांप्रदायिक रंग देना, नेताओं का या पुलिस पदाधिकारियों का इस तरह के बयान देना कि जुम्मे के दिन या उस दिन आप घर से बाहर ना निकले, नहीं तो हम पकड़ कर रंग लगाएंगे, मतलब ये सीधे तौर पर दिखाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। और बनारस को या देश भर के जो अलग अलग स्थान है मुसलमानों को टारगेट करके एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। वो मतलब इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि या
अंदेशा लगा सकते हैं कि कुछ बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को संज्ञान में गंभीरता से लेने के लिए हम लोग कमिश्नर के पास आए थे। कमिश्नर के पास आए थे। यह आप बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पे आए थे क्या बातें हुई? नहीं, हम लोगों ने तो देखिए कहा है कि बेसिकली लोकल पुलिस की भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। लोकल पुलिस और जो आरएसएस और जो इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, जो जिनको वो आमतौर पे फ्रिंज एलिमेंट बोलते रहते हैं, जो मेन स्ट्रीम एलिमेंट हैं, उनके साथ एक गठबंधन है और ये दोनों मिल करके ये टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटी को, माने पुलिस तंत्र भी और आरएसएस और बीजेपी और भाजपा के लोग भी। ये बात हम लोगों ने यहाँ भी बोला है कि आप इसको जांच करिए। अगर आप इसको छूट दिए रहेंगे तो होली आने वाली है और ये कोई बड़ी घटना यहाँ बनारस में हो सकती है। उसी दिन जुम्मा है, उसी दिन होली है और ये खतरा है। अगर इस तरह की छूट मिली रहेगी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको अगर रोका नहीं गया तो उनका मनोबल बढ़ेगा और होली कोई खूनी होली में बदल सकती है। तो ये बात हम लोगों ने कहा कि इस पर आप जाँच करिए और हालांकि उन्होंने बोला है जाँच करेंगे, लेकिन हम देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन जो ये घटना घटा है कोटवा को लेकर क्या कहेंगे? कोटवा को लेकर एकदम जिस तरीके से छोटे बच्चों को, जो आप लोग ही के द्वारा पता चल पा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी FIR दर्ज करके उनके जेल भेज दिया गया। हाँ, हम लोग गए थे वहाँ, उन परिवारों से मिले भी और वो रात को जो है बच्चे जो है 11, 12, 13 CCTV कैमरे में भी है, वो कोई मतलब छुपी हुई बात भी नहीं है। वो नॉर्मल जो बच्चे निशाना साधते रहते हैं, वो बल्ब कौन फोड़ देगा, कौन क्या कर देगा, इसी तरह का खेल कर रहे हैं वो। और उसको बता दिया गया है कि जैसे वो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है और हिंदू लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, ये बताया गया। और ये बताया जानते हैं, एक टाइम्स नाउ, अरे नवभारत टाइम्स एक मीडिया है, उसने ये बहुत ही जो अब तक ऐसी खबर गलत बनाया है जिसने, उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और वो वहाँ पे जा करके और उन दोनों पक्षों में बात करके और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए था। लेकिन उन बच्चों को गंभीर धाराओं में आज 7 दिन हो गया वो जेल में हैं, सुधार गृह उनको भेजा गया है। अभी कल एक लड़के का किसी तरह जमानत हुआ और अभी बहुत सारे लोग अभी जेल में हैं। आज अभी कोशिश हो रही जमानत हो। तो एक ऐसा मसला जिसमें कोई मामला ही नहीं था, वो न हिंदू था न मुसलमान था, उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आज की जो मीडिया जो चेक कर रही है, जो मेन मीडिया, तो मेन मीडिया के का दायित्व तो क्या है इस समय? देखिए मेन मीडिया, और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं भारत में, वो चाहे नौकरशाही है, वो चाहे अदालतें हैं, वो चाहे पुलिस तंत्र है, और उसमें लोग मीडिया को भी लिंक करते हैं कि वो भी एक चौथा खंभा है। तो आमतौर पे ये इनका रोल होता है कि एक स्वतंत्र भूमिका अदा करें और एक पक्षीय कार्रवाई में न जाए और सही और गलत के पक्ष में के हिसाब से निर्णय ले। लेकिन अभी के दौर में भाजपा ने इन सारे संगठनों को, इन सारे तंत्रों को अपने संगठन में तब्दील कर दिया है, अपने जेबी संगठन में तब्दील कर दिया है और वो एक उनके सांगठनिक एलिमेंट की तरह पुलिस काम कर रही है, नौकरशाही काम कर रही है, अदालतें काम कर रही हैं और उसमें मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये पूरा मामला है और इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए थोड़ा सा, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर एक यहाँ पे पत्रक दिया गया है कि मुसलमानों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो दिए तो गया है, जो हुआ है सच्चाई जो है उसको बताया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। जुम्मा और होली दोनों एक दिन है, तो इस तरह से बात जो हो रही है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई जय श्री राम बोल के चला जाए और किसी को ब्लेड से काट दे, ब्लेड मार दे, किसी का सर मार के फोड़ दे, किसी को डंडे से पीठ पर मार दे, पैर पर मार दे। तो ये चीज़ें तो बहुत दुखद है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर यहाँ पे लगातार जो तनातनी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर यहाँ पे एक पत्रक दिया गया है और उच्च अधिकारियों को दिया गया है और सीधे तौर पे जो यहाँ के अधिकारी हैं और उनसे बात करने का ये लगातार प्रयास भी सामाजिक संगठन कर रहा है कि कोई अप्रिय घटना होली के दिन और जुम्मे के दिन न हो पाए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।